बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान की मुश्किलात कम होने को किसी तरह भी तैयार नहीं और रोज़ उनका एक नया स्कैंडल मंजर आम पे आता है। इस पर बात करूंगा। इससे पहले बात करूंगा मुल्क में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात, जिसमें जो है अभाम पैदा किया था, सेनेट में करारदाद पेश की गई थी। उसके बाद जो है मुख्तलिफ सियासी जमात के रहनुमाओं और सरबराहों की जो है प्रेस रिलीज और उनके बयान सामने, जिसमें उन्होंने यही कहा कि मुल्क में हर सूरत आम इंतखाबात जो है 8 फरवरी 2024 को होंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि भले ओआईसी भी इस पर करारदाद ले आए तो लेकिन हर सूरत पत्थर पर लकीर है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 को होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी इसी तरह का रद्द अमल आया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस तरह का रद्द अमल आया कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होने चाहिए। मरियम औरंगजेब ने भी बयान दिया कि करारदाद किसने पेश की, किसके पीछे कौन है, किसके आगे कौन है, उसको छोड़ें, लेकिन इलेक्शन जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लेकिन तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो है ग्राउंड पे नजर आ रही हैं और वो अपने उम्मीदवार भी फाइनल कर रही हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले जो है अपने उम्मीदवारों की जो है फहरिस्त जो है जारी कर दी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त जो कोई सियासी जमात अगर परेशानी में है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब तक अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर चुकी है। और अच्छा, इसके पीछे वजह बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई लोगों से जो है वादे कर चुकी थी कि हमने आप लोगों को टिकट देने हैं, और क्योंकि ज़ाहिर से तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद आईपीपी से इन्होंने वादे किए थे। अब इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है वो आईपीपी की जानिब से, क्योंकि आईपीपी ने जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है, कौमी की 17 और सूबाई की 25 नशिस्तें जो है इन्होंने जो है मांगी हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है अब जो ज़राए से खबर है वो इस बात पर अटल है कि मैं अपने उन साथियों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने बुरे वक्तों में साथ दिया, जो हमारे साथ खड़े रहे। और कुछ पार्टी के अंदर भी कुछ मामलात हैं, क्योंकि हमजा शहबाज चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को टिकट दूं, मरियम चाहती है मैं अपने लोगों को टिकट दूं। असल मसला है टिकटों की बंदरबाट पे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है किसी तरह के कोई रैलियां, जलसे, जुलूस और कोई इंतखाबी मुहिम का अभी तक आगाज ही नहीं किया गया। असल वजह यह कि टिकट से ये लोग फाइनल नहीं कर पा रहे। सबका ये फोकस है कि मैं अपने जो है मंजूर नज़र को जो है टिकट दूं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुश्किलात का शिकार है। दूसरा, कल बरोज़ पीर भी एक फैसला आना है जो मियां नवाज साहब की ताहयात नाअहली पर है। उस पर भी मुस्लिम लीग नून का फोकस है, उसका फैसला क्या आएगा। जबकि जजेस के रिमार्क से तो साफ जाहिर होता है कि कल जो फैसला है वो मियां साहब के हक में ही आएगा। अब बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार है और उनके समझ में नहीं आ रहा कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। क्योंकि जिसको टिकट नहीं देंगे वो नाराज़ हो जाएगा और जिसको टिकट देंगे वो तो जाहिर सी बात है खुशी होगा। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल में है। अब मैं बात कर रहा था इमरान खान, जो साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब है ना, इनके तो रोज़ बरोज़ नए स्कैंडल सामने आते हैं। अब मगरिबी मीडिया पे एक स्कैंडल बहुत ज़्यादा चला हुआ है और मीडिया पे छाया हुआ है, और इस स्कैंडल का बड़ा ज़िक्र है। और वो जो स्कैंडल है वो एप्स्टन जज़ीरा का है। और ये जज़ीरा जो है ये 90s में वजूद में आया, जब उस समंदर के बीचों बीच एक जज़ीरा था जिसका ज़ाहिर सी बात है किसी मुल्क का सासा नहीं होता ना। तो उस जज़ीरे पे जो है जेफरी एस्टन नामी एक शख्स ने जो है उधर वो जगह ली, और उन्होंने वहाँ जो है क्योंकि पहले ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई बैनुल-अक़वामी कानून और कानून लागू नहीं था, किसी मुल्क के अमल दखल नहीं होता। तो जेफरी एप्स्टन जो है इन्होंने वहाँ जो है एक महल बनाया, कुछ रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाए और उसके बाद उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट भी बनाया। अच्छा, वो एयरपोर्ट उन्होंने जब बनाया तो ज़ाहिर सी बात है एयरपोर्ट्स पे तो रनवे बनाया, वहाँ जो जहाज़ों के ज़रिए तो सिर्फ़ अरबपति खरबपति लोग ही आते हैं। तो उसके बाद अभी जो मगरिबी मीडिया पे एक चीज़ फैली हुई है, तो उस जज़ीरे को उन्होंने ख़ास तौर पे जो कम उम्र बच्चे-बच्चियों से जो जिनसी ज़्यादती के लिए उस जज़ीरे को ख़ुसूसी तौर पर बनाया। अब ज़ाहिर-सी बात है वहाँ जो 13 से 16 साल तक की बच्चियों को जो है उस जज़ीरे में लाते थे, और जो उनके बैनुल-अक़वामी जो मेहमान आते थे, उनके सामने पेश किया जाता था। तो उन्हीं में से एक मुतासरा लड़की जो थी, उसने जाके जो अमेरिका की अदालत में इस केस को किया और जो सामने आई, तो अब अदालत में इसका जो है केस चल रहा है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जब ये कि स्कैंडल मंज़र-ए-आम पर आया और उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें जेफरी एप्स्टन के साथ इनके एक पार्टनर्स हैं, गैज़लिन मैक्सवेल। ये दोनों मिलके ये घिनौना जो है वहाँ धंधा करते थे और अब ये गिरफ्तार हैं। तो गैज़लिन मैक्सवेल ने जो है फिर जो उनके बयानात हैं और जो लिस्ट जो आई है, उस लिस्ट में बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं, जो लोग वहाँ उस जज़ीरे पे जाते थे और जो वहाँ घिनौना काम होता था। तो उसमें वो मुलविस थे, उसमें ख़ास तौर पे बड़े-बड़े नाम शामिल आए, नाम सामने आए, जिसमें जो है इमरान खान के ससुर हैं गोल्ड स्मिथ, और इसके अलावा साबिक अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और इसके बड़े-बड़े नाम आए। उसके अलावा एक नाम आया, उन्होंने पाकिस्तान के पाकिस्तान कह रहा हूँ, उन्होंने एक एशियाई मुल्क का नाम लिया
कि एशिया का एक मुल्क है और जो है एटमी ताकत है और क्रिकेटर है और साबिक वज़ीर आज़म है, तो वो भी यहाँ आते थे। अगर हम देखा जाए तो इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हुई थी मैक्सवेल के साथ, और इमरान खान साहब को दिखाया जाता है मैक्सवेल के साथ वो खड़े हैं, वही मैक्सवेल है जो इस घिनौने कारोबार में जो है जेफरी एप्स्टाइन के साथ जो है शामिल थी। इसके अलावा अगर हम देखें, वसीम अकरम ने भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं, इमरान खान और उनका एक खातून थी, वो हमें जो है, हम तीनों, सिर्फ 3 लोग थे एक जहाज़ पे बैठे और एक नामालूम खुफिया जज़ीरे पे चले गए, और उसके बाद जो है इमरान खान एक बिल्डिंग में चले गए और 3 घंटे बाद उस बिल्डिंग से बाहर आए, जब तक मैंने जो है वहाँ फ़िशिंग वगैरह की, और उसके बाद जो है हम वापस आ गए। तो ये भी एक रिकॉर्ड पे मौजूद है वसीम अकरम का बयान। तो अब एक वकील जो जब अदालत में केस चल रहा था, जब इमरान खान का नाम तो मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब का नाम नहीं, एक एशियाई मुल्क के एक वज़ीर-ए-आज़म का जब नाम आया, तो उस पर जो है वहाँ एक वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो एक मुल्क के जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और लिहाज़ा उनका नाम ना लिया जाए, उनके लिए जो है कोड नंबर इस्तेमाल किया जाए, और वो कोड नंबर है DOE 107। तो अब उन्होंने कहा कि अब ये एक कोड है, क्योंकि जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस चीज़ में इस चीज़ को मायूब समझा जाता है, और अगर ये चीज़ वहाँ सामने आएगी तो इसको लेके लोग इश्तियाल में आएँगे और मामलात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो अब इस कोड का भी एक रिकॉर्ड है, और मगरिबी मीडिया पे चीज़ छाई भी है, और अमेरिका से कभी भी ये खबर आ जाएगी और उस स्कैंडल में ज़ाहिर से कब तक नाम चुकता है, अब तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये तमाम चीज़ें मंज़र आम पर हैं। लेकिन अब क्या जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले हैं, क्या इनको फ़र्क पड़ेगा इस स्कैंडल का? मुझे नहीं लगता कि उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कितने लोग, एक अगर हम देखें आयला मलिक के साथ इमरान खान साहब की एक ऑडियो जिसमें कितनी नाज़ेबा बातें की गईं। उसके अलावा आयशा गुलालई हैं, इसके अलावा रेहाम खान हैं, इसके अलावा बुशरा बीबी के साथ खुद के जो मामला जो सामने आए वो, और काफ़ी जो हाजिरा पानेज़ई की जो एक उन्होंने जो पूरी एक किताब लिख दी, तो उस पे तो क्योंकि इमरान खान साहब के लोगों ने उस पे जो एक पटिशन भी नहीं की, और कोई कम से कम कहीं जाते तो कि भाई तुमने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कुत्ता, और कहा क्या, अल्लाह माफ़ करे, क्या-क्या चीज़ें जो बोली हैं कि आप जाके इल्ज़ाम लगाते एक पटिशन कर दें। बुशरा बीबी करती हैं, इनकी बहनें करती हैं, इनके वुकला करते हैं, किसी ने उसके खिलाफ पटिशन नहीं की, आज तक नहीं की। तो अब क्या इससे लगता है कि जो ये अब स्कैंडल सामने आएगा, जो मगरिबी मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा इस वक़्त फैला हुआ है, और उसमें जो है उन्होंने एक एटमी जो क़ुव्वत वाला मुल्क, एशियाई मुल्क, उसके एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी उस स्कैंडल में जो है शामिल है। तो क्या ये स्कैंडल जब मंज़र-ए-आम पे आ जाएगा, वैसे तो काफ़ी जगह इसका ज़िक्र हो रहा है, तो उसके बाद इनके सपोर्टर वोटर्स को कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी ज़हन-साज़ी हो चुकी है और वो भी शायद इसी माइंडसेट के लोग हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।